जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपी एसडीएमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले, तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो याद रखेंगे, जब समवर्ती सूची की बात होगी तो समवर्ती सूची लिया गया है किससे, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे, तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मानव शरीर में ऐसे नोड का कार्य क्या है। रक्त शुद्ध करना, हृदय गति नियंत्रित करना, पाचन करना, हार्मोन बनाना। तो मानव शरीर में ऐसे नोड का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में ऐसे नोड का जो कार्य है ये हृदय गति नियंत्रित करना। मानव शरीर में ऐसे नोड का जो कार्य है यह है हृदय गति को नियंत्रित करना। तीसरा प्रश्न है और आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिए, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना होगा। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां पर जाकर के रिवीजन कर लेंगे। फिर जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। प्रश्न है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। क्या पूछा गया है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन। कितना हो जाएगा, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जरूर याद रखेंगे, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताइए कि द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। तो ये भारत शासन अधिनियम क्या हो जाएगा, तो 1919 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु हो जाएगा ये कैल्शियम होगा। क्या होगा, तो कैल्शियम हो जाएगा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, महान विक्टोरिया की घोषणा 1858। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, तो याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858। क्या हो जाएगा, तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 से उत्तर होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। ए, सी, डी या फिर के। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के हो जाएगा। कई बार हमने आपको बताया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के हो जाएगा। क्या, तो विटामिन के। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन या फिर सिंचाई। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध हो जाएगा ये दुग्ध उत्पादन से होगा। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। याद रखेंगे।
मानव शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? ग्लाइकोजन की जब बात करेंगे तो ग्लाइकोजन जो संचित होता है ये यकृत एवं मांसपेशियों में, लिवर एंड मसल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत आसान प्रश्न है, बना था 1927 में और आया भारत 1928, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। कहां पर? तो लीवर हो जाएगा, यानी कि यकृत में। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था किसने? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होगी तो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। क्या? तो थायराइड हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हो जाएगा ये थायराइड हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? कितने आपातकाल हैं? तो 3, 352, 56 और 360। 352 में जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मानव शरीर में नेफ्रॉन का संबंध किस अंग से है? हृदय, यकृत, किडनी या फिर फेफड़ा? तो मानव शरीर में नेफ्रॉन का जो संबंध हो जाएगा, नेफ्रॉन का संबंध किडनी से है। मानव शरीर में नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध किडनी से हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया? रिपन, करजन, लिटन या फिर डफरिन? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया? तो लिटन ने लागू किया। किसने? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया? तो लिटन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पेसमेकर का कार्य कौन करता है? एवी नोड, एसए नोड, एट्रियम, वेंट्रिकल। तो बताइए कि मानव शरीर में पेसमेकर का जो कार्य है, ये पेसमेकर का कार्य एसए नोड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो मानव शरीर में पेसमेकर का कार्य किया जाता है एसए नोड के द्वारा। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय ने किस समय में हुआ था? इल्बर्ट विवाद पूछा गया है कि किस वायसराय के समय में हुआ था? रिपन, लिटन, करजन या फिर डफरिन? इल्बर्ट विल विवाद जो हुआ था ये रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? तो इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? रिपन हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है ये बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है किस कोशिका द्वारा होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है ये बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे बीटा कोशिकाएं राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन 1919, सूरत अधिवेशन 1907, कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मानव शरीर में कैल्शियम का लगभग कितना प्रतिशत हड्डियों में पाया जाता है? 70, 80, 90 या फिर 99? तो राइट आंसर हो जाएगा 99। कितना? तो 99% इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? आसान प्रश्न हो जाएगा, कई बार हमने बताया है, बाल गंगाधर तिलक। मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में, कई बार हम बता चुके हैं। मानव शरीर में एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है लिम्फोसाइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस? तो मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान यानी यूएसएसआर, और मौलिक अधिकार होगा तो अमेरिका हो जाएगा। अगला है,
मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय, यकृत, पित्ताशय या फिर छोटी आंत। तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण होता है कहां पर? तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। कहां पर? तो राइट आंसर लीवर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। मानव शरीर में सार्कोमा किससे संबंधित रोग है? रक्त, संयोजी ऊतक, त्वचा, फेफड़ा। मानव शरीर में सार्कोमा किससे संबंधित रोग है? तो मानव शरीर में सार्कोमा जो है ये किससे संबंधित रोग है? तो ये हो जाएगा संयोजी ऊतक। मानव शरीर में सार्कोमा किससे संबंधित रोग है? तो संयोजी ऊतक। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 45, 46 या फिर 47। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। मानव शरीर में मायोपिया किस अंग से संबंधित दोष है? कान, आंख, हृदय या फिर त्वचा। तो मायोपिया की बात होगी तो ये आंख हो जाएगा। मानव शरीर में मायोपिया किस अंग से संबंधित दोष है? तो आंख हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन? तो बदरुद्दीन तैयबजी। मानव शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम किस कार्य में सहायक है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस कार्य में सहायक है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करेंगे तो ये प्रोटीन पाचन में सहायक है। मानव शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम किस कार्य में सहायक है? तो प्रोटीन पाचन में सहायक है ट्रिप्सिन एंजाइम। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1925, 36, 42 या फिर 47 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। कब? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। मानव शरीर में एड्रेनल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? मानव शरीर में एड्रेनल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। क्या हो जाएगा? तो एड्रिनल हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, आर्टिकल 32। लेकिन यदि केवल ऐसे पूछ लिया जाए, कुछ ना कहा जाए किसने कहा या किसने नहीं, केवल पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की जब आत्मा इस प्रकार पूछा जाएगा तो आप प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को लगाएंगे, गलती नहीं करेंगे। जरूर याद रखेंगे, जब आप क्लास में हूं तब आपका पूरा कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए, जब तक क्लास समाप्त नहीं हो जाती। पूरा ध्यान बना करके रखिए, एक एक प्रश्नों पर अपनी नजर बिल्कुल जमाए रखिए, ताकि एक बार जिस प्रश्न को आप देख लें, अगर वो एग्जाम में सामने आए तो फिर आपसे गलती ना हो। तो पूरा कंसंट्रेशन क्लास में रखिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध, ऑक्सीजन परिवहन, रक्त जमाना, हार्मोन निर्माण। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो हो जाएगा, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द यंग बंगाल मूवमेंट? राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डिरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डिरोजियो ने। मानव शरीर में रेटिना कहां पाई जाती है? आसान प्रश्न, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आंख राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? Which type of justice is mentioned in the preamble of Indian Constitution? तो बताइए संविधान में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो संविधान में जो न्याय का उल्लेख है ये है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो जाएगा, याद रखेंगे। मानव शरीर में एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है? एपिग्लॉटिस का जो कार्य है मानव शरीर में ये क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये होगा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। क्या हो जाएगा? तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919, 1920, 1930 या फिर 1942 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ हुआ था 1930, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मानव शरीर में मेलानिन किसके लिए उत्तरदायी है? रक्त का निर्माण, त्वचा का रंग, पाचन, श्वसन। तो मानव शरीर में मेलानिन किसके लिए उत्तरदायी है? मानव शरीर में मेलानिन की बात करेंगे, त्वचा का रंग हो जाएगा, स्किन कलर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। आसान है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है भारतीय संविधान का संरक्षण, यानी हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सेरेब्रम का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज क्या हो जाएगा? संतुलन बनाए रखना, सोच एवं स्मृति, रक्त परिसंचरण, श्वसन नियंत्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो थिंकिंग एंड मेमोरी, यानी कि सोच और स्मृति हो जाएगा। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का जो जनक कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? लिटन को, किसको? तो रिपन को कहा जाता है। स्थानीय सुशासन का जनक रिपन हो जाएगा। मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब थायरॉक्सिन की कमी होगी तो आपको पता है कि घेंघा हो जाएगा। थायरॉक्सिन की जब कमी होगी तो घेंघा हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आसान प्रश्न है, लिथगो हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था, ये कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लिम लिथगो। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्रवण अस्थियां कहां पाई जाती है? तो श्रवण की बात होगी तो कान ही होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर कान हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न थे, कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, क्या रहा आपका स्कोर, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन और चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।